हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान ईरान दोनों से ही रिलेटेड है। सो गाइस, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में धीरे धीरे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है यानी विदेश नीति है, अगर हम उसको देखें और साथ ही हम पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कंपैरिजन करें, तो ईरान जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए हमसे धीरे धीरे जो है वो दूर होता जा रहा है। तो उसी को लेकर जो है ये एक न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि एक इजरायली न्यूज़पेपर जिसका नाम है जेरूसलम पोस्ट, उसमें एक ये न्यूज़ आई है। न्यूज़ में ये कहा गया कि पाकिस्तान लॉन्चेस न्यू ट्रेड कॉरिडोर्स थ्रू ईरान चाइना टू सेंट्रल एशिया बाईपासिंग द अफगानिस्तान। यानी क्या है कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान अभी क्या है कि अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 2 महीने से कुछ ऐसे ऐसे जो हैं कार्य कर रहा है कि उससे लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं सितारे जो हैं उसके कहीं ना कहीं गर्दिश में आते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या है कि अब पाकिस्तान क्या है कि वो जो है बाईपास करेगा अफगानिस्तान को। ठीक है, किसके लिए? जो है वो मेनली क्या है कि सारा इश्यू है सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज आते हैं हम इसमें, जिसमें किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तो ये जो देश हैं ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यानी जो है आपके मध्य एशिया के देश हैं। तो ये इजरायली न्यूज़पेपर में ये पोस्ट आई है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या इसके मायने हैं। और इसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि नए दो जो है लॉन्च कर रहा है, उसमें करने के लिए ये क्या करेगा कि इसके जो 2 पोर्ट हैं, एक है ग्वादर पोर्ट, ठीक है, और दूसरा है इसका कराची पोर्ट। इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और इन पर जो है ट्रेड बढ़ाने के लिए और इसका जो सामरिक महत्व है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसको बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने ये एक नया कदम उठाया है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, देखिए कि ये क्यों जरूरत पड़ी है अफगानिस्तान को बाईपास करने की। देखिए, अफगानिस्तान को बाईपास करने के लिए जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो रास्ता जो है मेनली सेंट्रल एशिया से जाने का, तो वो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कराची ग्वादर पोर्ट से जो है इनका ट्रेड होता था। ये मैप से आप समझ सकते हैं। मैप से देखिए, ये मैप दिखाई दे रहा है आपको। तो इस मैप में क्या है, यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज दैट ये आपके कंट्री हैं, ये कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये कंट्री हैं आपके सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है, अब सेंट्रल एशियन कंट्री का जो है वो बहुत अच्छा ट्रेड है पाकिस्तान के साथ में। जैसे कि पाकिस्तान के जैसे भी हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो है पाकिस्तान वहाँ पे क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। और वहाँ से पाकिस्तान जो है ज़्यादातर जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं और भी खाने पीने के जो सामान है वो उनको इंपोर्ट करता है। तो रास्ता जो था वो पहले ये था मेनली जो है, या तो जो है तुर्कमेनिस्तान से अगर व्यापार करना है तो सीधे अफगानिस्तान से यहाँ ऐसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या किर्गिस्तान या जो है कजाकिस्तान जैसे भी आना हो, तो मेनली जो बॉर्डर था वो था, अब मतलब क्रॉस किसको करना था, अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान ने इस ट्रेड के लिए पाकिस्तान को 2 बॉर्डर दिए थे। एक था आपका जो है तोरखाम क्रॉसिंग बॉर्डर और दूसरा था जो है छामान क्रॉसिंग बॉर्डर। तो इन दोनों को क्रॉस करना था। अभी हाल में क्या हुआ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं वो चल रहा था। उसके चलते जो है ये अक्टूबर 2025 के करीब जो है दोनों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद सेंट्रल एशिया के साथ जो है वो पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। तो पाकिस्तान ने फिर ये नया रास्ता निकाला। और ऐसा नहीं है कि अभी 2-4 दिन में निकाला है। अगर हम जो है ईरान वाले रूट की बात करें तो वो तो पाकिस्तान के साथ पहले से ही ओपन है, लेकिन चाइना को अभी इसमें इंक्लूड कर लिया है। जैसे ही चाइना को इंक्लूड किया है तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चाइना के साथ जो है जैसे ही रिलेशन बहुत अच्छे ईरान के होते दिखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं उसका जो है थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसको फिर से हम जो है ऐसे ही समझते हैं। तो ऐसे जो है ये रास्ता चलता है। दोनों बॉर्डर जो है वो बंद कर दिए गए थे अक्टूबर 2025 में, जो है ये बंद कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए, तो ये जब बंद हुए तो बंद होने के तुरंत बाद जो है पाकिस्तान ने क्या किया कि क्योंकि पाकिस्तान की सीमा मिलती थी ईरान से, ईरान पर जो है अभी अटैक हो रहा है। आप जानते हैं कि ईरान के साथ जो है बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। तो ईरान ने धीरे धीरे जो है अपने रिलेशन है वो ठीक किए, किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। क्योंकि ईरान का जो बलूचिस्तान वाला जो प्रोविंसेस है वो सीधे जो है लैंड बॉर्डर शेयर करता है।
तो कोई ज़्यादा जो है इसमें चीज़ें जो है करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉरिडोर इन्होंने ओपन कर लिया। अब ये रास्ता जो है ऐसे सेंट्रल एशिया से ज्वाइंट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे आपका कौन सा चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आपका कराची पोर्ट है। ठीक है, तो ये जो है पोर्ट है आपस में, तो ये लगातार 3 पोर्ट हैं, तीनों का अपना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। ओके, तो इसको ऐसे देख सकते हैं। तो अभी सेंट्रल एशिया के साथ जो है ये कनेक्टिविटी यहाँ पे बन गई है। अब हम बात करते हैं कि अल्टरनेट सी एक्सेस की क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है सी एक्सेस की, मेनली किसको रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इसमें चाइना को, हमें भी जो है रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये इधर चाइना है, इधर मोटा मोटी समझ लो ये है इंडिया है, ये बीच में अफगानिस्तान है जिसको जो है ब्लॉक कर दिया गया, ये पाकिस्तान समझ सकते हैं। तो अगर इंडिया को भी रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम फिर इसी मैप से जो है समझेंगे। यहाँ पे 1 सेकेंड, इंडिया क्या करता है कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे चाबहार पोर्ट में, तो इंडिया क्या करता है कि यहाँ पे जो है एक्सेस ले लेता है, और एक्सेस लेने के बाद ईरान से जो है सीधा उसका सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी ऊपर हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है, सेंट्रल एशिया में यहाँ पे कनेक्टिविटी इसकी बन जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि चाइना ने क्या किया कि ये जो ग्वादर पोर्ट है, चाइना इसको यहाँ से, और ये यहाँ पे देख रही है ये छोटा सा पार्ट, ये इंडिया का पार्ट है, बिकॉज ऑफ ये जो है गिलगिट बाल्टिस्तान पीओजे वाला इलाका है। अभी इसको जो है पाकिस्तान प्रशासित कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। इसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर भी कहते हैं दुनिया की लैंग्वेज में, लेकिन ये जो है इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। यहाँ से जो है चाइना क्या करता है अपना, ये ऐसे करके चाइना का यहाँ से एक्सेस है। ठीक है, तो ऐसे अगर देखें तो यहाँ पे अगर चाइना को जो है ट्रेड करना है तो 2 रूट जो है पाकिस्तान ने चाइना को दे दिए हैं। एक तो जो है ये सेंट्रल एशिया से यहाँ से ऐसे आके सेंट्रल एशियन कंट्री चाइना वाले ग्वादर एयरपोर्ट से यहाँ पे आके, और इधर भी चाहे जो है ट्रेड वगैरह कर सकते हैं ये, तो इनके लिए एक ये रास्ता ओपन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इसको देखा जाए तो एक तरीके से जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको रिक्वायरमेंट रहती थी, उनको एक स्टेबल एक्सेस भी चाहिए था, बिकॉज ऑफ जो है उनको एक ग्लोबल ट्रेड के लिए वार्म वाटर पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, जो कि पाकिस्तान ने उनकी 2 पोर्ट से, ग्वादर और जो है दूसरा आपका कराची पोर्ट से पूरी कर दी है। ठीक है, तो एक तरीके से जो अफगानिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक हार्डर जो है एक तरीके से इनके सामने जो है एक तरीके से देखा जाए पॉलिटिकल बोटलनेक था अफगानिस्तान में, डिसरप्शन था, वो सेंट्रल एशिया के लिए ये दूर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये दोनों रूट के बारे में बात कर लेते हैं। ये रूट जो है द ईरान रूट, इसकी हम बात करें तो ये आपका जो है इसको गब्द रिमदान रूट भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ ये जो है पाकिस्तान का जो इलाका है और पाकिस्तान का जो ईरान का बॉर्डर है, उस बॉर्डर को ही जो है गब्द रिमदान बॉर्डर क्रॉसिंग कहते हैं। वहां से जो है इनका सीधा संबंध हो जाता है, और उसके बाद जो है लाइक उज्बेकिस्तान और अलग अलग कंट्रीज में जो है ये ट्रेड रूट अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ से ये सीधा, इसका मैंने बताया था, इसको मैप से हम समझ सकते हैं कि सीधा यहाँ से ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चाइना रूट की। तो चाइना रूट की बात करें तो ये इसमें जो है सोस्ट ड्राई पोर्ट जो है वो यूज किया गया है। यहाँ पे ये पड़ता है आपका ये वाला इलाका, और यहाँ से चाइना से सीधी कनेक्टिविटी जो है वो ग्वादर को और दूसरा जो है कराची पोर्ट को दी गई है। और फिर यहाँ से चाइना से, क्योंकि चाइना से सेंट्रल एशिया जाना कोई बड़ी बात है नहीं, तो सेंट्रल एशिया का जो है यहाँ पे फिर से अगर देखा जाए तो चाइना के साथ भी जो है इनका रिलेशन अच्छा हो सकता है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज यहाँ से यहाँ तक जो है पाकिस्तान में ट्रेड करके, और इधर भी जो है ट्रेड के रूट इनके ओपन हो जाते हैं आपके साउदी अरेबिया, ओमान वगैरह के लिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो है इसके रीजनल इम्पैक्ट क्या होंगे। रीजनल इम्पैक्ट इसके ये होंगे, सबसे पहले तो जो है कि सेंट्रल एशिया के लिए सबसे अच्छा जो फायदा इसमें होने वाला है वो है कि यहाँ पे क्या है, कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चीप हो जाएगी। पहले क्या थी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी उनको, सामान जो है वो ईरान से भारत और भारत से अलग अलग कंट्री के लिए जो है उनको ट्रेड करना पड़ता था, या सॉरी पाकिस्तान के साथ भी अगर उनको ट्रेड करना पड़ता था तो अफगानिस्तान से आना पड़ता था। और अफगानिस्तान में जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है तो अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा हैवी जो है इनके ऊपर कस्टम टैक्सेस वगैरह, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाता था, जिससे कि इन्हें वो चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती थी। अब ये यहाँ पे जो है चीज़ें कहीं ना कहीं हो जाएगी।
दूसरा जो ग्वादर पोर्ट्स है उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना का जो है उसमें सीधा संबंध है, चाइना का ग्वादर पोर्ट में, ऊपर से जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए भी ग्वादर पोर्ट काम करेगा, तो उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। साथ ही काबुल यानी आपका अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, बिकॉज ऑफ उन्हें जो है जो इकोनॉमिक लेवरेज मिलता था इस रूट से वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। उन्हें जो प्राइमरी रीजनल ट्रेड्स थे वो उनके जो है बंद हो जाएंगे। उन्हें जो टैक्सेस मिलते थे, उन्हें जो यातायात के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है कर मिलता था, टैक्स मिलता था, वो जो है इससे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये नुकसान जो है वो काबुल यानी आपका अफगानिस्तान को यानी तालिबान गवर्नमेंट को भी इससे होने वाला है। होने वाला है क्या, हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है अभी, कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस पर कोई काम हो रहा है, ये स्टार्ट हो चुका है अभी। ओके, अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन इंडिया इसमें, यानी भारत के संभावित भारत पर संभावित प्रभाव इस पर क्या पड़ सकते हैं वो हम देख सकते हैं। सबसे पहले जो है भारत की जो सप्लाई चेन है, ट्रेड सप्लाई चेन है, वो डिसरप्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं। डिसरप्ट इसलिए हो जाएगी कि जैसे जैसे ग्वादर पोर्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ेगा तो आपका जो चाबहार पोर्ट है उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। और दूसरा, चाबहार पोर्ट्स जो है वो ईरान में है, और ईरान का झुकाव हम देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट तो इससे होगी। साथ ही जो रीजनल कनेक्टिविटी है, ठीक है, तो रीजनल कनेक्टिविटी पर भी हमें इंपैक्ट देखने को इससे मिलेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव कॉरिडोर में रिड्यूस इंडियाज सेंट्रलिटी इन रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स एंड डिमिनिश इन इट इन्फ्लुएंस। तो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं रीजनल जो कनेक्टिविटी है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। और साथ ही जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस तो आते ही हैं ऐसी चीज़ों से, यानी सामरिक जो एक तरीके से चुनाव, सामरिक जो चुनौतियां हैं उनको जो है कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। एक तरीके से राइवल ब्लॉक भी स्ट्रेंथन हो सकता है ये भारत के सामने, ईरान, पाकिस्तान और चाइना का, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तो ऑलरेडी राइवल्स हैं और ईरान धीरे धीरे जो है राइवल्स की कैटेगरी में जा रहा है। तो इससे जो है स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं इंडिया को। तो ये इसमें जो है आपके एक तरीके से पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है वो भारत पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो गाइज, आपकी इसमें क्या राय है? क्या पाकिस्तान का जो है नया जो ट्रेड रूट ओपन हुए हैं दो, क्या सच में ही जो है भारत के लिए सामरिक महत्व की चुनौती है, या इससे भारत के सामरिक महत्व या भारत की विदेश नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।